नमस्कार। आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं कौन हूँ? दिनेश। तो आज मेरे साथ, जबकि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मदन हैं और डिजिटल विंग से हमारी सहयोगी दिव्या मुझे असिस्ट कर रही हैं। आज आपसे जो बात विशेष करनी है वो ये कि देखिए कैसे कर्म नियति बनकर एक दिन आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत भरोसा करके जनता वोट देती है, अपना नुमाइंदा चुनती है, सरकार बनती है और यही उम्मीद की जाती है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए इस प्रक्रिया के तहत बनी ये सरकार जो होगी वो जनता के लिए काम करेगी। लेकिन अगर बाढ़ खेत खाने लगे तो क्या होगा? फिर वही होगा जो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। देखिए, थोड़ा लेने में मुश्किल नाम है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एक्चुअली एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आने वाली, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली एक लॉ एनफोर्सिंग और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस गैदरिंग एक एजेंसी, जो इस बात पर निगाह रखती है कि कहाँ पर अपराध हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक अपराध हैं, आर्थिक अपराध हो रहे हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है। इस संदर्भ में काम करने वाली एजेंसी है। 1999 में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ रहे हैं मुंबई में और नागपुर में। किसके घर? वो जो अब से कुछ महीनों पहले तक महाराष्ट्र का गृह मंत्री था। नंबर 2 माना जाता है गवर्नमेंट में, मुखिया के बाद, सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल। लेकिन अगर आपने काम वो किए जो आपके लिए बाद में आपका प्रारब्ध बन जाने वाले हैं, तो वही हो रहा है जो अनिल देशमुख के। हालांकि ये अभी अदालत में साबित होना बाकी है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा प्रवचन के बजाय मैं तथ्यों पर ही ध्यान दूंगा। तथ्य ये हैं कि परमबीर सिंह ने 20 मार्च को एक चिट्ठी लिखी। किसको? उद्धव ठाकरे को, जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के। उनको कहा, 8 पन्नों का ये लेटर था जिसमें उन्होंने ये कहा कि उगाही के लिए कहा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, और 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा गया। हालांकि इस बात पर सवाल उठे कि परमबीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए तब उन्होंने इस बारे में चिट्ठी क्यों लिखी? तो कहा यह गया कि अब वो उस जिम्मेदारी से मुक्त हैं, जहां पर वो थे उस प्रेशर से मुक्त हैं जो उस कुर्सी का होता है, लिहाजा वो कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाले कि शायद वो जो मलाईदार कुर्सी थी वहाँ से वो हटे और ये उनको रास नहीं आया, और यहाँ पर जो समीकरण ठीक ठाक चल रहे थे तब तक अनिल देशमुख परमबीर के बीच में वो गड़बड़ाए और इस वजह से ये सब कुछ हुआ। मैटर ऑफ फैक्टली जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया और अप्रैल में सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई प्रोब कर रही है और लगभग उसी लाइन पर अब ईडी प्रोब कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि उगाही के लिए कहने के संदर्भ में सबूत मिल रहे हैं, और ये भी पाया कि न सिर्फ ये बल्कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के मामलों में भी अनिल देशमुख अपने इन्फ्लुएंस का, अपने रसूख का इस्तेमाल करते थे पुलिस डिपार्टमेंट में। आपको मालूम है कि एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वजे भी आखिरकार धर लिए गए थे। लगभग 15 सालों तक वो पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड चले और बाद में उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया था और फिर से वो बहाल हो गए। वो मामला था कस्टोडियल डेथ का, जिसकी वजह से पहले वो नौकरी से हटाए गए थे। सचिन वजे ने इधर एक इंपॉर्टेंट खुलासा किया है। आप जानते हैं सब कड़ियां कहीं ना कहीं आपस में मिली हुई हैं। सचिन वजे को परमबीर सिंह का बहुत क्लोज माना जाता है। परमबीर सिंह और अनिल देशमुख भी, कभी इनकी पटरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी खाती थी पटरी इनके बीच में, लेकिन बाद में चीज़ें बिगड़ गईं। जब चीज़ें बिगड़ी और इधर एंटीलिया केस में और मनसुख हिरेन वाले मामले में सचिन वजे को धर लिया गया। सचिन वजे ने बहुत इंपॉर्टेंट खुलासे किए हैं। उसने ये बताया है कि एक्सटॉर्शन के लिए कहा जाता था। ये तो कहा ही कहा, ये भी कहा है कि अनिल परब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये उसने एक चिट्ठी में दिया है। हालांकि अदालत ने इसको अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया है, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा है कि करप्शन के मामलों में अनिल परब भी मुलव्विस हैं। अब देखना यह है कि ये जो नया खुलासा हो रहा है, क्या एक के बाद एक जो साइकिल गिरने वाला इफेक्ट होता है, एक के ऊपर दूसरी गिरती चली जाती है, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, क्या उसके तहत अब ये गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों पर आंच आने वाली है क्या? और अगर ऐसा होता है तो जो गवर्नमेंट की तरफ हमलावर लोग हैं, विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी,
देवेंद्र फडणवीस, वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुखर हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर जो चल रहा है, जो छापे, फिर से मौजूदा दौर में आपको लाता हूँ, क्योंकि ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि मार्च में खुलासा हुआ, अप्रैल में सीबीआई ने केस दर्ज किया, बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में ये चीज़ आई और अब ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेल मिल गई है। 4 करोड़ रुपए हर महीने 10 बार ओनर्स देते थे और ये जो मतलब 3 महीने तक इन्होंने दिया, ऐसा कहा जा रहा है, तो 4×3 12 हो गया। ये 12 करोड़ रुपए इन्होंने दिए और ये जो पैसा दिया गया, ये मनी ट्रेल पकड़ ली गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और इसी के बारे में और पता लगाने के लिए पहले मुंबई में छापे मारे गए और नागपुर में अब जो अनिल देशमुख का घर है वहाँ छापे मारे जा रहे हैं। अनिल देशमुख के जो प्राइवेट उनके जो असिस्टेंट हैं, सागर भाते नाम है उनका, उनसे भी पहले पूछताछ हो चुकी है अप्रैल में। अगर ये पूछताछ सब्सटेंशिएट कर रही हैं उन बातों को जो कि ईडी और सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच में पाए हैं और कड़ियां कहीं जुड़ती जा रही हैं, तो बहुत जल्द पूरी तस्वीर सामने होगी। लेकिन क्या तब तक इस तस्वीर में जो अभी मुख्य चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा कई और चेहरे होंगे क्या, और वो चेहरे सरकार के होंगे क्या? इंतज़ार है इस बात का, देखना है। किया हुआ काम ही आपका प्रारब्ध बनता है। इस तरह की घटनाएं केवल घटनाओं के तौर पर देखने के लिए नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए सबक की भी होती हैं। आज बातें विशेष में इतना ही।